पुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जय तदीय रचयिता सज्जन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म श्रीमद भक्ति वेदांत के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी श्रोता मंडली सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो रस में हम चल रहे हैं और आपने पढ़ लिया था कि हृदय जब भावों से विभावित हो जाता है और फिर परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर उनके प्रति हमारा एक लोभ जागता है क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। ये ज्ञान हमें हो जाता है। दरअसल जो ये 26वां 27वां अध्याय आया 25 अध्याय वर्णन करने के बाद उसमें उन्होंने समाज से हमारा व्यवहार वैष्णवों से हमारा व्यवहार भक्ति कैसे हो 10 मूल तत्व क्या है भगवान श्री कृष्ण ही वेद्य है वही परम वास्तव वस्तु है और वो रसमय कब होते हैं सच्चिदानंद तो हैं आनंद तो दे रहे हैं आनंद उनको भी मिल रहा है जो गीता का पाठ सुन रहे हैं आनंद उनको भी मिल रहा है उद्धव जी के पीछे पीछे जाकर लेकिन जो परम ज्ञानी उद्धव जी हैं उनका जो आनंद है उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा जहाँ माधुर्य भी हो ऐश्वर्य भी है लेकिन जहाँ ऐश्वर्य माधुर्य के आगे खंडित हो जाता है धराशायी हो जाता है। तो मधुर्य माँ की जो ऐसी बरसात नहीं बाढ़ है जहाँ पर श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में मधुर रस की ऐसी मंदाकिनी बहती है कि वहां पर डूबने की इच्छा होती है। डूबो उतरो फिर डूब जाओ फिर निकलो फिर डूब जाओ तो ऐसी गहराइयों में जाने की इच्छा होती है। इसीलिए हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी आए और उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ इत्यादि लिखे दान के लिए कौमुदी लिखा। अब यहाँ पर जो प्राकृत जगत की वस्तुएं हैं प्राकृत रूप रस गंध स्पर्श पांचों फीके लगते हैं। यहाँ की कोई गंध सुहावनी नहीं लगती। अभी कोई कहे कि चलो प्राकृतिक जगहों को देखने जाएंगे लेह लद्दाख जाएंगे और कश्मीर शिमला जाएंगे वहाँ जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्थल है वहां जाएंगे तो वो फीके लगने लगते हैं। इच्छा करती है कि बिहार वन में चले जाओ गिरिराज गोवर्धन की उपत्यकाओं पर बैठ जाओ। देखो वर्णन तो रूप गोस्वामी ने कर दिया कि राधिका जी की जो चोटी है वो सर्पणी के समान स्निग्ध चिकनी है। सनातन गोस्वामी बोले रूप तुझे ये तुलना राधा की सर्प से नहीं करनी चाहिए थी लेकिन जब परिक्रमा कर रहे हैं तो देखा कि एक बालिका है और उसकी पीठ के पीछे मानो एक कोई सर्पणी चल रही है बड़े जोर से चिल्लाए बिटिया बचो बचो लेकिन ये क्या सब कुछ अदृश्य हो गया। तो जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है सुना जा रहा है उसका रियलाइजेशन हो बहुत कुछ सुना जा रहा है बहुत ये व्हाट्सएप पर कथाएं आ रही हैं फेसबुक पर कथाएं आ रही हैं यहाँ वहाँ ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है रियलाइजेशन बहुत कम होता है। अभी कोई यदि एक बार ये पढ़ ले कि प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए स्वामी महाराज
शिप में बैठे 3 बार हार्ट अटैक आया और उसके बाद भी बच गए तीनों बार, और दिल का दौरा पड़ा उनको, और लेकिन वहां पर जाकर के मजीरे की ध्वनि बजा रहे हैं, गुरु का आदेश है। तो जो हमें मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र दिए, उनसे संबंध होना है, भगवान के साथ संबंध। तो कैसे संबंध हो? भगवान मदन मोहन के साथ हमारा संबंध हो। संबंध होते होते मंत्रों की गहराई आती है और उस समय हृदय स्वच्छ निर्मल होता है। अब जहां पर रस बहता है, तो रस की जो चीजें हैं, स्थायी भाव, विभाव, विभाव के 2 प्रकार पढ़े हमने, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन, राधा जी का आश्रय लेंगे। उद्दीपन से क्या होता है? हमारे हृदय में जो भी श्री कृष्ण से संबंधित वस्तु देखी, हृदय में जागृति पैदा हो जाएगी। कहीं पे बंशी देखी या बंशी, ऐसी बंशी हमारे कन्हैया बजाते हैं। कहीं पर छत्र देखा, चमर देखा, व्यजन देखा, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु देखी, हमारे हृदय में जागृति हो जाती है। इसका एक उदाहरण है, एक बार गुरुदेव गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, इतनी देर में से एक मोर वहां पर आया और महाराज जी उसको देख करके आंख में आंसू भर आए। मैं गुरुदेव को देखी तो महाराज जी तो एकदम निश्वास छोड़ा, का जरूर महाराज जी को, फिर डिस्टर्ब नहीं किया उनको, कि जरूर महाराज जी को उनके वहां की याद आ गई होगी, किस तरह से श्याम सुंदर मोर बनकर राधा जी को लुभाने जाते थे और किस तरह से वो मोर पंख अपने मस्तक पर धारण कर लिया करते थे। तो इन सब चीजों की जो उद्दीपना हमारे मन में होती है, श्रीमद् भागवत को देखा, श्री कृष्ण की स्मरण हो गया। कंस को भी देखा, शत्रु है तो भी, अरे इसी को हमारे कन्हैया ने मारा था। तो इन्हीं सब रस भरी बातों को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक। दूसरे दिन प्रसाद सेवन हुआ। दोपहर के पश्चात विजय कुमार और ब्रजनाथ श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए। गोपाल गुरु गोस्वामी महाप्रसाद सेवा कर उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। श्री ध्यानचंद गोस्वामी उनके समीप बैठकर उपासना पद्धति लिख रहे थे। कौन सी उपासना पद्धति लिखी है इन्होंने? अष्टयाम लीला, जो मानसी सेवा करके उपलब्ध है। यह पुस्तक उपलब्ध है मानसी सेवा में, जहां पर अष्टकालीय उपासना में किस तरह से गौर गदाधर की एक उस तरफ और एक तरफ राधा कृष्ण की लीलाओं की चिंतन की पद्धति बताई गई है। उस समय गुरु गोस्वामी का दर्शन अति अपूर्व था। संन्यास वेश, ललाट पर ऊर्ध्व पुंड तिलक, ऊर्ध्व पुंड जैसे हम लोग लगाते हैं, भगवान के 2 चरण, नीचे तुलसी, और त्रिपुंड जो है इस तरह से जो होता है, उनका दर्शन करने के लिए भी मना है। अनुगत की बात तो बहुत दूर है। सब अंगों पर हरि नाम अक्षर, गले के देश में मोटी मोटी तुलसी की 4 मालाएं, हाथ में जप की माला, दोनों नेत्र ध्यान के आवेश में अर्ध मुद्रित, आधे मुंधे हुए हैं। बीच बीच में नेत्र प्रांत से लेकर पक्षों तक लंबी लंबी अश्रुधाराएं बहती हैं। जहाँ रस है वो आंखों पर जल बनकर, आंसू बनकर बहता है। जब हृदय रस से प्लावित हो जाता है, जब अश्रुओं की ऐसी ही धारा बहती है। समय समय पर हा गौरांग, हा नित्यानंद ऐसा उच्चारण कर आहा भरकर रोदन। कुछ मोटा सा शरीर है, हल्का सा, उज्जवल सांवला रंग है। कदली के केले के पत्ते के बलकल आसन पर बैठे हुए, कुछ दूर उन पर 2 खड़ाऊ रखी है और समीप ही जलपूर कुरंग, कुरंग यहाँ पे कुरंज होना चाहिए, वनस्पति, वेजिटेशन, हरी भरी घास। यह सब देखकर विजय और ब्रजनाथ के हृदय में एक अभूतपूर्व श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। वे दोनों साष्टांग प्रणाम कर बहुत देर तक जमीन पर पड़े रहे। विजय और ब्रजनाथ की जो विद्वता है, ज्ञान है, अनेक शास्त्रों की पारदर्शिता, बहुत शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए हैं, वैष्णवता देखकर तथा श्री नवद्वीप धाम वासी जानकर मठ के सभी लोग इन दोनों का बहुत आदर करते थे। आज देखा उनका व्यवहार वैष्णवोचित है, यह देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो हम लोगों का सबका व्यवहार वैष्णवोचित होना चाहिए। हम खड़े भी हैं और व्यवहार कर रहे हैं। कोई एजुकेटेड बड़ी क्वालिफाइड मैडम आई है
बड़े क्वालिफाइड सर आए हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जहाँ देखो, ध्यान रहे, जब गुरु वैष्णवों ने वैष्णवोचित व्यवहार किया या उनके अंदर भाव जागा, तभी तो लोग उनसे प्रभावित हुए। तो ऐसे स्थानों पर मैडम और सर बनने की इच्छा मत करो, या थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है या किसी से हम 2 वर्ष सीनियर भी हो गए हैं, मानो वो हमसे छोटा है और उसके भाव बहुत बड़े बढ़ गए, तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि मैं श्री कृष्ण का और कोई नहीं हूं, अधम दास। तृण से भी अधिक मेरी स्थिति है नीची। तभी तो जाके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। गौरांग महाप्रभु के शिक्षाष्टक में यदि हम पूरे की पूरे उतरे नहीं तो गौरांग महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्हें इस प्रकार पड़ा देखकर गुरु गोस्वामी ने उन्हें उठाकर प्रेम से आलिंगन करते हुए अपने समीप बैठाया। समय देखकर ब्रजनाथ ने विनय पूर्वक रस का प्रसंग उपस्थित किया। गोस्वामी ने प्रेम पूर्वक कहा, आज मैं तुम लोगों को अनुभव आदि समझाऊंगा और फिर रस तत्व में प्रवेश कराऊंगा। विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी 4 प्रकार की सामग्रियों में से मैं विभाव तत्व को अभी आलम्बन और उद्दीपन भेद से 2 प्रकार के जो भेद हैं वो मैं बता चुका हूँ। आज सबसे पहले मैं अनुभव बताऊंगा, सावधानी से सुनना, जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है उसे विभाव बताया गया है। रति भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया है, और जिन चीजों के द्वारा प्रेम विभावित होता है, जैसा कि अभी बताया, मोर पंखर देखकर गुरु जी का हृदय विभावित हो उठा। विभावित तो था ही, एकदम उद्दीपना होती, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सामने आ गए, साक्षात्कार हो गया। पीछे श्रीमती जी भी जरूर होंगी, क्योंकि रस वही है जहाँ पे राधा भी है, जहाँ पे कृष्ण भी है। अकेले कृष्ण वहाँ रस नहीं है, रस है ही नहीं। रसो वही साहा, इसीलिए गोपाल का अपनी उपनिषद लिखा गया, जहाँ पर राधा जी जमुना जी जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि बहुत दिनों से हमारी इच्छा है किसी महर्षि को, किसी ऋषि को, किसी ब्राह्मण को हम भोजन कराना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि चली जाओ, खिला के आओ। सब गोपियां तैयार हो गई, राधा जी के अनुगत्य में सब चली, तो देखा जमुना जी में बाढ़ आई है। आकर भगवान से कहा तो भगवान ने कहा, जाओ जमुना जी से कह दो मैंने कभी किसी स्त्री को छुआ नहीं, तो वो शांत हो जाए। ये रस है जो कभी मरता नहीं है। संसार में देखा, स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, खत्म हो जाता है, यूं ही नष्ट हो जाता है। ये कभी नष्ट नहीं होता, ये अपराकृत रस है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, हंसे और वहां भेज दिया। और भेज करके फिर उसके बाद दुर्वासा जी के पास गए, वहां पर भोजन कराया, सारा भोजन खा लिया। आई जमुना जी में फिर से बाढ़ आई। दुर्वासा जी से कहा कि अब हम कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा, जमुना से कहना, दूरवा आशा, मैं खाली खाता नहीं हूँ कुछ भी, मैं दूरवा ही खाता हूँ, दूब ही खाता हूँ, घास ही खाता हूँ, यानी कि बस सूंघता भर हूँ, कुछ नहीं खाता। गोपियों का आश्चर्य हुआ, जमुना जी शांत हो गई और गोपियां आ गई। तो यदि भगवान श्री कृष्ण के अंदर थोड़ा भी काम भाव होता तो लाख लाख गोपियों के साथ वो कैसे रहते? इतनी सारी गोपियां, तो एक कोई ऐसा रस है जो इस शरीर से, हमारे मन से, बुद्धि से, हमारे चित्त अहंकार से भी परे, अपराकृत रस है, जो भगवान मदन मोहन को आकर्षित करता है। और हमारे हृदय में वो रस छुपा हुआ है, प्रकट नहीं हो रहा। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन से, उनकी कथाओं से, उनके श्रवण से, उनके गीत से, भागवत कथाओं से वो जागृत हो जाता है, विभावित हो जाता है।
अब तो टस से मस होने की बात नहीं है। आश्लिष्य विनष्टुवा पादरतम, मुझे पैरों के नीचे कुचल डाले, मुझे मार डाले, घर संसार में कुछ भी हो जाए, मेरा मस्तक तो मेरे किशोर किशोरी के चरणों में झुका रहेगा। रस की अच्छी पराकाष्ठा हो जाती है। रस जागा था मीराबाई के हृदय में, गोपियों का अनुगत्य नहीं किया तो रस पल्लवित नहीं हुआ। इसलिए गोपियों का अनुगत्य आवश्यक है। गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम कैसा है देखो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते हैं। विहार करके जब वो आते हैं तो अपने चरण घास पर रखते हैं, वृंदावन की घास पर। घास पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो गोपियों के अंग राग और बक्ष स्थल पर जो भगवान ने अपने चरण रखे थे, उस श्रीमद् भागवत युगल गीत, तो उसमें से जो कुमकुम है वो घास पर आलिप्त हो जाता है। तो भीलनी क्या करती है, उसको छुड़ाती है और छुड़ा करके अपने वक्ष स्थल पर लगाती है। गोपियां कहती ये धन्य है। तो जिनको भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा जागी है, उनके अंदर ये हृदय होगा, ये भाव होगा। फिर वो बैठ करके बार बार युगल गीत पढ़ेंगे, भ्रमर गीत पढ़ेंगे, गोपी गीत पढ़ेंगे। अब खुद सोचेंगे चातुर्मास है, एक नियम तो पाल लूं मैं, कम से कम गोपी गीत और युगल गीत भगवान के आगे। शाम को जब मेरा सब प्रसाद इत्यादि बन जाएगा, मेरे लिए कोई हेडेक नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं शांत हो जाएंगी, एक में भगवान के आगे बैठ करके ये तो मैं गाने वाली हूँ, अर्थ समझ समझ कर गाने वाली। मैं एक ऐसी पुस्तक लूंगी जहां राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अर्थ होगा। क्या मिला शंकर जी को राधा जी की उपासना करके, कितना सुंदर कृपा कटाक्ष गाया। तो इस तरह से ये अर्थ प्राप्त होंगे और अर्थ जितने गहरे होते जाएंगे, हम इन ग्रंथों को जितनी गहराई से पढ़ते जाएंगे, उतना ही हृदय और विभावित होगा। फिर हम में से ही सब पता चलेगा, हा गौर, हा कृष्ण, हा राधे, हे कृष्ण तुम कहाँ सी महाभुज चिल्लाती है, रोती है, उन्हीं के दर्शन में खोए रहते हैं, उन्हीं के दर्शन का साक्षात्कार होता है। यही तो सिस्टम है, यही तो पद्धति है। आज तो ये व्याख्या करूंगा जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है, उसे विभाव बतलाया। अब जिसके द्वारा उस रति का बोध कराने वाले, उस प्रेम का जानकारी देने वाले, उस प्रेम की जानकारी कराने वाले, परिचय कराने वाले चित्त के भावों की अनुभूति होती है। तो जिससे क्या होता है, जिसमें और जिसके द्वारा हमारा प्रेम जागृत हुआ है, हमारे चित्त के भावों की अनुभूति होती है, उन उद्भास्वर नामा लक्षणों को अनुभाव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन से टर्म्स हैं। उद्भास्वर किसको कहते हैं, जागृत हो जाना, रति के भावों का परिचय मिलना, तो इनको कहा जाता है अनुभाव। दूसरे शब्दों में चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली कटाक्ष, रोमांच आदि चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति बैठा है और देखा कि उसकी आंखों में पुलक आ गया, रोमांच हो गया, पुलक है ना, रोमांच, आंखों में अश्रु आ गए और कटाक्ष, तो इत्यादि जो चेष्टाएं हैं इनको अनुभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली, तो वे बाह्य विकारों की तरह प्रकाशित होने पर भी चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली होती हैं। बाहरी विकार जैसे प्रकाशित होते हैं, हमारे और बाहरी क्रोध, काम आंखों से प्रकाशित होते हैं। आंखों से हमारा नाक मुंह सिकुड़ जाते हैं क्रोध में, लोभ में उसकी आंखों में लोभ झलक रहा था, है ना, दंभ में उसकी आंखें ऐसे फट रही थी। इसी प्रकार से चित्त के भावों को ये भी आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं, इसलिए उनको उद्भास्वर कहते हैं, अर्थात प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि नृत्य, विलुंठन,
पृथ्वी पर गिरकर लौटने लगना। जैसे वृंदावन की परिक्रमा गए तुरंत ही पता चलेगा। रमण रेती पर जैसे पैर रखा वहां की चिन्मयता का पता चल जाएगा। जाने अनजाने कोई नहीं बताएगा आकर कि ये रमण रेती है या ये बॉर्डर है या वहां पर लिखा हुआ है। अपने आप ही पैर रखती पता चल जाएगा और बस वहां पर लुंठन शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से सेवा कुंज में प्रवेश करते ही जैसे वहां पर पौधों को देखा, कुंज को देखा, कुंज में अंदर जाकर लुंठन लगाने की इच्छा होती है। गान, जोर से रोना, शरीर को मरोड़ना, हुंकार, जंभाई, दीर्घ श्वास, लोकापेक्षा त्याग, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करना, लार टपकना, अट्टहास, जोरों से हंसना, चक्कर आना और हिचकी आना, इन बाहरी विकारों द्वारा किसके चित्त में भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई है, ये भाव प्रकाशित होते हैं। ये सब भाव उसमें उद्भास्वर दिखाई देते हैं, ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो नाचते तो हमारे मठ में सभी लोग हैं, गाते भी सभी लोग हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों को पृथ्वी पर लुंठित करते भी देखा गया है, हुंकार भरते भी हमने कई लोगों को देखा है। मैंने एक वृंदावन में संत देखे थे, जब भी कथा होती थी वो उनकी ऐसे लार टपक जाती थी और फिर धीरे धीरे मूर्छित हो जाते थे। ब्रजनाथ, तो ये जो बाहरी विकार हैं किस प्रकार आंतरिक स्थायी भाव के रसा स्वादन की पुष्टि कर सकते हैं? तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर खुद नीचे देंगे। दूसरी बात, अंदर में रसा स्वादन होने पर ये अनुभव बाहरी शरीर में प्रकाशित होते हैं, अतएव ये स्वयं पृथक सामग्री कैसे हुए? ब्रजनाथ पूछ रहे हैं गोस्वामी जी से कि ये जो आपने भारी विकार हमें बताए, तो ये आंतरिक स्थायी भाव जो हमारी कृष्ण रति है उसका आस्वादन हो रहा है, जैसे कि हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अंदर हमारे अंदर मधुर रति है, उसकी पुष्टि कैसे हो रही है, उसका पोषण, उसको न्यूट्रिशन कैसे दे रहे हैं, ये उसका नरिशमेंट कैसे कर रहे हैं? ये जो बाहरी विकार है हमारा हंसना गाना अंदर से कैसे पुष्ट हो रहे हैं, इसका उत्तर आगे ही देंगे। और दूसरी बात उन्होंने पूछा कि अंदर से मानो रसा स्वादन हो रहा है, तो ये अनुभव बाहर शरीर में प्रकाशित होते हैं, तो इनको फिर विभावित ही कह देते। विभावित तो आप कह रहे हो कि रति विभावित हो रही है, फिर आपने इसको अलग से क्यों बताया? तो विभाव दो प्रकार के बताए, आलंबन, उद्दीपन। हम सब लोगों को इसके नोट्स बनाने चाहिए। मैं बना भी चुकी हूँ, उज्ज्वल नीलमणि का अनुवाद भी कर चुकी हूँ। अभी आप इनको पढ़ करके उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। लोग उज्ज्वल नीलमणि समझते ही नहीं है। वहां पर जैसे कि कृष्ण को देख करके कैसे नृत्य हुआ, कैसे ये सब हुआ, तो वहां पर राधा जी और गोपियां, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, परम प्रिय सखी, इनके साथ बैठकर क्या होता है, क्या क्या एक एक बात में राधा जी कौन कौन से भाव व्यक्त करती हैं, ये सब है। अच्छा, गोस्वामी कहते हैं, बाबा तुम वास्तव में ही न्याय शास्त्र के पंडित हो। तुम्हारे समान बड़े इतना सूक्ष्म माइन्यूट प्रश्न करते मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। जब मैं श्री पंडित गोस्वामी के पास रस शास्त्र का अध्ययन करता था, उस समय मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह से वितर्क उठा करते थे, परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से यह संदेह शीघ्र ही दूर हो गया था। इसका गुण तात्पर्य यह है कि जीव के शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व जो भाव है, कल भी बताया था कि इसको रख लेना। शुद्ध सत्व, कल वसुदेव का उदाहरण दिया था, स्वयं ही बिना किसी यत्न के स्वाभाविक जो प्रेम है वो शुद्ध सत्व है। ये माइक वाला सत्व नहीं है, माया के तीन गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये वो वाला सत्व नहीं है, ये विशुद्ध सत्व है। ऐसा सुंदर भाव जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, जिसमें कोई प्रयास, चेष्टा, कोशिश, यत्न कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो ये जो शुद्ध सत्व है, ये क्या है? हमारे चित्त की क्रिया है, अपने आप उठ रहा है। जैसे गैया बालक को देखती है, बछड़े को देख के उसको चाटती है ना, और जैसे बहुत दिनों के बाद
ये जो वृत्रासुर की युक्ति में देखा है ना, कि बहुत अजात पक्षाई मात्रम खगाहा, जैसे जिनके पंख भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, और ऐसा पक्षी जब माता मेरे लिए कुछ दाना चुगलाई होगी उसको देख करके पुलकित होता है, और जिस प्रकार बहुत दिनों तक विदेश में गए हुए पति को देख करके प्रेयसी रोमांचित होती है, ऐसी रोमांच की कामना कर रहा है वृत्र नाम का असुर जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे। ऐसी लालसा श्री कृष्ण के विरह में होती है, ऐसी ही लालसा। तो फिर से देखिए, शुद्ध सत्व, आपने डेफिनेशन याद कर लिया है। हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम है बिना किसी प्रयास के अपने आप होता है। अरे हमने कथा सुन ली, हम वहां बैठ गए, हमारे हृदय में भी आना चाहिए, नहीं, वो भजन करते करते आएगा। संसार की आसक्ति का जब क्षण मात्र भी नहीं होगा, लव मात्र भी नहीं होगा, तब ये भाव उठेंगे भाई। जब तक प्रतिष्ठा का लोभ है, धन का लोभ है, मेरा तेरा है, वहां पे ये रहेंगे ही नहीं। चिंतन भी नहीं होगा, मनन भी नहीं होगा। तभी गुरुदेव हर लेक्चर में कहते हैं, हर लेक्चर में, अरे हमारी कथाओं को कितने लोग सुनते हैं? 1 या 2 लोग समझ पाते होंगे। तो यह सब विभावित होता है, विभावित होकर क्रिया की सहायता करती है। उस समय उसमें एक ऐसा स्वाभाविक, मैंने पहले बोल दिया, नेचुरल वैचित्र उदित होता है जो चित्त को विभिन्न प्रकार से प्रफुल्लित करता है, चित्त को बहुत प्रकार से प्रसन्नता देता है। आपको एक घटना याद है ना, मैंने बताया था, हमारे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी थे, उनका 24 वर्ष का लड़का था। गंगा दशहरा के दिन वो जमुना जी में बह गया, पर जब बहुत ढूंढा ढाड़ा, करीब 4 बजे पता चला कि उसके शरीर को कछुए ने आधे से ज्यादा खा लिया है। पुजारी जी के पास खबर आई तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? भगवान बड़े पक्षपाती हैं। कैसे? थोड़ा सा मेरा ध्यान, मेरा प्रेम मेरे बेटे में बट रहा था, उन्होंने वो भी उठा लिया, पूरा की पूरा अपना बना दिया। तो सब शास्त्रों का सार यही तो है कि जो चीज कल छोड़नी है आज ही छोड़ करके आराम से उठो, बैठो, सो, जागो, संग्रह किस लिए? वो तो पग पग पे रक्षा कर रहे हैं। भजन उतना होना चाहिए। जो चींटी का पेट भरता है हमारा भी पेट भरेगा, उसके लिए प्रयासों में इतना प्रयास नहीं करना। बहुत तरह के लोग प्रयास करते हैं, क्या क्या चीज चाहिए बताना। तो जो चित्त को विभिन्न प्रकार से प्रफुल्लित, रोमांचित करता है, तो चित्त प्रफुल्लित होने पर बाहर शरीर में उसका कुछ विकार प्रकाश पा जाता है। जब चित्त प्रसन्न होता है तो चेहरे पर भी भाव आ जाते हैं। फेस इज इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स। इन्हीं बाह्य विकारों को उद्भास्वर कहते हैं। ये जो नाच आदि है ये अनेक प्रकार के होते हैं। चित्त के नृत्य करने से शरीर भी नृत्य करने लगता है। पहले हम देखते रहते हैं, फिर हमारे मन में उमंग उठती है, ये सब नाच रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे उठते हैं, फिर हम देख क्या सबके समान हम भी नाचने लग जाते हैं। तो चित्त में पहले उदित होगा, फिर बाहर प्रकाशित हो जाएगा। चित्त के गान करने से जिह्वा भी गान करती है। बड़ा सुंदर महामंत्र चल रहा है, अरे हम भी स्वर में स्वर मिलाकर गाए, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। अब हम सुनेंगे तो क्या रुक पाएंगे? अरे भैया हम भी स्वर से स्वर मिलाए, हमारे चित्त में भी आनंद होता है तो हम गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं।
तो चित्त के गान करने से हमारी जिह्वा भी गान करती है। इसी प्रकार हमें दूसरी बातों के संबंध में भी जानना चाहिए। किसी को देखा, अरे कितने रोमांचित होकर लोटपोट लगा रहे हैं सेवा कुंज की रज में, अरे हम भी जाए। परंतु उद्वासर क्रिया ही मूल क्रिया नहीं है। चित्त के विभाव के पोषक जो अनुभव उदित होते हैं वही उद्वासर के रूप में शरीर में व्याप्त होते हैं। तो विभाव के पोषण करने वाले ये सब जो बताए, नाचना गाना इत्यादि, इनसे हमारे शरीर का रस और अधिक पुष्ट होता है। तो मन करता है तो रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहें, अरे तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो अपने जीवन में इसीलिए तो आया था। इतने दिनों से लोटपोट लगा ली होती तो अब तक मैं नित्य निकुंज का निवासी होता, मैं भी भगवान का नित्य पार्षद बन जाता, क्यों इस संसार के दुखालय में आता। ठाकुर जी ने खुद ही संसार बनाया और खुद ही कह दिया दुखालय है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, खुद ही कह रहे हैं। चित्त में जो ही स्थायी भाव विभाव के द्वारा भावित होता है, त्यों ही चित्त को द्वितीय क्रिया अनुभव के रूप में कार्य करने लगती है। तो स्थायी भाव में फर्स्ट स्टेज है विभाव की आलंबन उद्दीपन और दूसरी स्टेज है अनुभव की। अतएव अनुभव एक पृथक सामग्री है, स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में विभाव है, सेकंड स्टेप में अनुभव है। जब यह गीत आदि के द्वारा प्रकाशित होती है तब उसे शीत कहते हैं। ये डेफिनेशन है, टर्म्स है। शीत किसको कहेंगे? जब हृदय में पहले गीत आया और बाद में गाया गया, एवं जब वह नृत्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है तब उसे क्षेपण कहते हैं। तो शीत में गाया गया, क्षेपण की डेफिनेशन क्या है? जब नृत्य आदि के द्वारा प्रकाशित हुआ। शरीर की प्रफुल्लता, रक्तोद्गम, लाल प्रकार के जो उद्गम ऊपर की तरफ अर्थात हड्डियों का परस्पर अलग हो जाना, संधिकर्षण, हड्डियों की ग्रंथियों का सिकुड़ जाना, ये तो महाप्रभु में ही देखा जाता था। कभी उनकी हड्डियों के जॉइंट्स थे वो ढीले पड़ जाते थे, एकदम लंबे हो जाते थे, एकदम लंबे, और कभी कूर्माकार। शरीर की सुध नहीं रहती ना, पूरे शरीर को मरोड़ डालते। और अनेक प्रकार के अनुभव लक्षण हैं, परंतु अनुभव लक्षण बहुत बहुत कम, बिरले, एक आदि देखे जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में अधिक विस्तार से नहीं बतलाया। प्राणेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कूर्माकार, कछुए की जैसी आकृति आदि जो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण अनुभव लक्षित हुए थे, वे साधक भक्तों में संभव नहीं है। वो तो सिद्ध भक्तों में, और वो भी जो प्रेमी सिद्ध हैं, उनमें ही देखे जाएंगे। गुरुदेव की आंखों से जो अश्रुधाराएं बहती थी वो ठहरती नहीं थी, पूरा कभी कभी, बहुत कम। बाद में गुरुजी ने उनको छुपाना और जबरदस्ती रोकना सीख लिया था। लोगों के बीच में कथाएं कह कर, फिर भी अब वो तो अभी की बात होगी, मुझे लगता है 2008 या 2009 की बात होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पर गुरुदेव कथा कह रहे थे और बस 3-4-5 मिनट बाद एकदम आवेश में शांत हो गए। कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। कोई पूछे क्या मिला, क्या अनुभव हुआ आपको? नहीं, गूंगे का गुड़ है, गूंगा क्या बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है? जो रस में भरा हुआ है, रस से परिपूरित है, वो क्या बताए, किसको बताए? राधा कुंड के पास एक गुड़िया बाबा रहते थे, हम उनके दर्शन करने गए, 94 इयर्स के थे। पता चला कि उनको राधा जी दर्शन देती हैं, और जैसे कि गीत गोविंद में स्वयं राधा जी ने आके पंक्ति लिखी, इसी प्रकार उड़िया बाबा के ग्रंथ में आज भी वो पंक्ति लिखी, हमको दर्शन कराए। हमारे साथ के कुछ लोग चले गए, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि बाबा को
दर्शन के पास हमें थोड़ा सा एकांत स्थान मिल गया। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा कुछ अनुभूतियां बताएंगे, यदि मुझे योग्य समझे और मुझे कृपा पात्र समझे। तो ठीक है बेटी, हमारे साथ नीचे आओ। बाबा धीरे धीरे चले नीचे, अपने कक्ष में ले गए जहाँ पे वो ध्यान करते थे। ध्यान करके बैठे और बाबा बोले, देखो बेटी, मैं बताऊंगा तुम्हें, परंतु और लोग पूछते हैं तो मैं बताता नहीं हूँ। क्यों? मुझसे पूछ कर जाएंगे और मैं कहूंगा कि देखो मैं उस समय ग्रंथ लिख रहा था, मुझे सुगंध आती थी। उस समय ऐसा हुआ कि राधा ने दर्शन दिया, बाबा कह रहे हैं। तो मुझसे तो पूछेंगे और बाहर जाकर कहेंगे, अरे बाबा तो बड़ो अपना अनुभव बतावे भैया। तो भगवान के प्रति अपराध करेंगे और वैष्णव के प्रति अपराध होगा। इसके लिए मैं बताता नहीं। मैं बाबा जी का मुख देखती रह गई। मैंने कितना भी, मेरे गुरुदेव कहते हैं, भक्ति कपूर की गंध के समान ही उड़ ना जाए, इसको छुपा के रख लो। गोवर्धन की परिक्रमा के समय मैं परिक्रमा कर रही थी और छोटी जो राधिका छोटी थी, ये कहीं पर चली गई तो मैं इसको ढूंढने निकल गई और ढूंढते ढूंढते मैं परिक्रमा वाला रास्ता ही भूल गई। पास में ही थी परंतु फिर भी भटक रही थी रास्ता भटकते भटकते मैं कहा मैं क्या करूं। तो मेरी दादी बाबा हमेशा कहते थे, मानसी गंगा जय हरदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामत ले, अपना जन्म सफल कर ले। तो हरदेव जी के दर्शन तो कर लूं। और सुबह से कुछ भी प्रसाद लिया नहीं था। प्रसाद मैं रास्ता ही भूल गई, क्योंकि पहले साइड में जाकर के प्रसाद होता था। मैं उसको लेकर के पहुंची तो वहां पर हरदेव जी का मंदिर तो बंद था। क्या? तभी वो बोले, तुम प्रसाद ले लो। तो मैंने, मेरे हाथ में जब था, थोड़े बहुत चढ़ाने के पैसे चैन में डाल रखे थे। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है प्रभु जी। अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? 2 बज रहे थे। कितना भटकी होंगी मैं, सोच लो। इस समय मोदी भवन की बात, मोदी भवन में गुरुदेव थे। खैर उन्होंने कढ़ी बाजरा दिया, मैं राधिका को खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद मुझे लगा कि जब जब भी छोटी परिक्रमा होगी मैं तब हरदेव जी के दर्शन जाऊंगी और मैं वहां जाकर के प्रसाद पाके आऊंगी। परंतु भैया वहां तो 12:30 के बाद कुछ भी नहीं मिलता। आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि परिक्रमा में जो भी यात्री जाते हैं भटकाते भी वही हैं और अपना रूप भी दिखाते हैं कि देखो तुम लोग कहीं नहीं, मेरे पास ही, हमेशा मेरे समीप हो। तुम लोग मेरा चिंता नहीं करते, चिंता करते हो। मैं हूं। तो कभी कभी जीवन में किसी के ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं भगवान की कृपा से कि जहां पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है परमपिता परमात्मा, हमारे प्यारे श्याम सुंदर। फिर इस तरह से भक्ति भाव धीरे धीरे जागृत हो जाता है। तो प्राणेश्वर महाप्रभु के लिए संभव हुए और उन्होंने बताया कि साधक भक्त में ये लक्षण दिखाई नहीं दे सकते। तो गुरु गोस्वामी के इन गुण उपदेशों को सुनकर विजय और ब्रजनाथ काफी देर तक बिल्कुल मौन रहे। फिर बोले, प्रभु सात्विक भाव किसे कहते हैं? देखो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, अब सात्विक भाव समझ लो। तो गोस्वामी बोले, कृष्ण संबंधी किसी भाव द्वारा, कृष्ण से संबंधित किसी भाव के द्वारा जब चित्त साक्षात रूप में या कुछ व्यवधान के साथ विभावित होता है तब उसी चित्त को सत्व कहते हैं। तो कृष्ण संबंधी किसी भाव के द्वारा, भगवान से संबंधित कोई भी भाव हो, ईर्ष्या भी क्यों ना हो जो कंस को हुई थी, काम क्यों ना हो जो गोपियों को हुआ था, द्वेष क्यों ना हो जो शिशुपाल को हुआ था, कोई भी भाव हो कृष्ण से संबंधित, जब उससे हृदय स्पंदित होने लगता है, धड़कने लगता है, दिन रात उनकी याद आती रहती है, उनका स्मरण होता रहता है। सुबह 3 बजे उठे, अरे स्वामिनी जी उठ गई होंगी, किशोर उठ गए होंगे, सखियों के बाद बहुत व्यस्तता चल रही होगी, चहल पहल चल रही होगी,
इसी भाव करते करते माला पूरी हो जाती है। माला पूरी हो के क्या होता है, चलो अरे ठाकुर जी बैठे हैं, मंगल आरती करनी है, स्नान इत्यादि किया जाए। अरे 4 माला रह गई, अभी तो 2 माला रह गई, अरे बाद में कर लूंगी, पहले मंगला आरती तो कर लूं। मंगला आरती कर, अरे हाथ की हाथ मेरा आनिक हो जाए तो अच्छा है, आनिक हो गया, अरे प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, कहीं काम पे करना, चलो प्रसाद लग जाए। मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है, वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय की है, तो उसकी भी बहू आ गई है अभी, तो उसका दिमाग ही खराब रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह उठकर अपरस की सेवा चलती है, कोई छू ना दे तो वो जा करके 6 बजे ही किचन में जा करके, और ठाकुर जी 1-2 चीज नहीं बनाएगी, कई चीजें बनाएगी। ठाकुर जी प्रसाद खाएंगे, 6 बजे जाके 8 बजे से पहले किचन छोड़ती नहीं है, पूरी प्रसाद सामग्री बना लेती है। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपने घर में शुद्धता से ले आती है, वहां पे सब। अब उसकी माला प्रारंभ होती है। तो भक्त के भाव है, ऐसा कुछ विधान नहीं है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। हमारे यहाँ पर माला पे बहुत जप पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं भी इसको मानती हूँ कि जब सुबह कर लेना चाहिए, पर मैं भाव की बात कर रही हूँ। इस सत्य पहले बता दिया है, अपने आप ही जो बह रहा है स्वाभाविक रूप से। इस सत्य में जो भाव समूह पैदा होते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं, और सात्विक भाव 3 प्रकार के होते हैं, स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष। दिग्ध शब्द कहाँ पर आया है? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजन। तो देखो, स्निग्ध सात्विक भाव किसे कहते, तीनों की परिभाषा बता रहे। स्निग्ध जैसे कि नाम का अर्थ है चिकना, स्मूथ, सब इंग्लिश शब्द हमारे यहाँ से निकले हैं, स्निग्ध से स्मूथ बन गया। सात्विक भाव सख्य और गौड़ भेद से 2 प्रकार, मुख्य और गौड़ भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जब साक्षात कृष्ण संबंधी मुख्य रति चित्त को आकर्षण करती है, साक्षात कृष्ण संबंधित मुख्य प्रेम हमारे चित्त को आकर्षित करता है, उस समय मुख्य स्निग्ध सात्विक भाव होता है। इसमें क्या होता है, कृष्ण को देख करके, कृष्ण से प्रेम के कारण राधा रमन लाल जी के दर्शन किए, अरे इनका मुखारविंद, इनका बक्षस्थल, इनके चरण दर्शन, आहा, चरण ही इनका क्या है, संबंध है। और बक्षस्थल क्या है इनका, बक्षस्थल क्या है, अभिधेय, और मुखारविंद प्रयोजन है। यही मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ तीनों है। ऐसे भाव आने लगते हैं, और भाव आते ही वहां पे खड़े खड़े, अरे वाह क्या सुंदर है। तभी तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोग गाते हैं, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। चर्चित है, सुचंदन से चर्चित अंग है, सुचारु बहुत ही सुंदर आपका मुखमंडल है, सुकर्ण रत्न कुंडलम बड़े सुंदर आपके रत्नों से जड़ित कुंडल हैं। ऐसे देख कर, कृष्ण को देख करके क्या हो जाता है, चित्त आकर्षित हो जाता है और स्तंभित, जड़ से खड़े हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। इसी प्रकार से मानो बहुत सुंदर कोई मंदिर देखा, वहां पर भगवान की लीलाएं सब बनी हुई है, स्तंभित रह जाते हैं, वाह क्या लीलाओं का दर्शन किया गया है। तो ये स्तंभ हो जाना है, खड़े के खड़े रह जाना, जहां है वहां पर स्टैचू बन जाना, और स्वेद आदि, कभी पसीना छूट जाना, ये सब मुख्य है, मुख्य साधु भाव के अंतर्गत है। जब कृष्ण संबंधी रति कुछ व्यवधान के साथ थोड़ा सा उसमें इंटरप्शन, बाधा आती है, तो गौड़ रूप से चित्त को आक्रमण करती है, उस समय गौड़ स्निग्ध सात्विक भाव पैदा होता है। तो गौड़ स्निग्ध सात्विक भाव है जिसमें वैवर्ण, मुख का रंग फीका पड़ जाता है और आवाज में साफ आवाज नहीं निकलती। हाँ, मैं अच्छा,
कहाँ गए थे, राधा कुंड गए थे। इस तरह से स्वर भेद होता है। तो मुख्य और गौड़ रति की क्रिया के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव चित्त को आक्रमण करने पर रति का अनुगामी दिग्ध सात्विक भाव उदित होता है। तो यदि कंपन हो रहा है, बेपथु शरीर कांप रहा है, तो समझो दिग्ध सात्विक भाव है। स्निग्ध में मुख्य भाव के 2 प्रकार बताए, गौड़ भाव के 2 प्रकार बताए, कंपन को दिग्ध बताया। और जब प्रेम से रहित कोई भक्त जैसा है, भक्त नहीं है, कोई व्यक्ति कृष्ण के बड़ी आश्चर्यजनक इन मीठे मीठे भावों की बातों को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसी समय, हमेशा के लिए नहीं, मोमेंटल संग सिद्धा भक्ति जो है, उस समय जो आनंद पैदा होता है उसे रुक्ष सात्विक भाव कहते हैं। यानी उस समय उसको रोमांच हो जाएगा, फिर आगे पीछे नहीं। जैसे कि जनरल भाषा में हम कहते हैं, जब शमशान में जाकर किसी को रखते हैं तो उस समय अरे कितना हम सब संग्रह करते हैं, एक दिन मौत ऐसे ही आ जाती है, क्या समेटा, मैं तो कुछ भी भजन कर नहीं पाया, पता नहीं कौन सी योनि में भगवान डालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहाँ से वहां बढ़ाया, इधर से उधर करता रहा, सारे अपने जीवन को बर्बाद कर डाला। और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर आरती चल रही है, आरती करते करते बड़े रोमांच, कितने सुंदर आरती गा रहे हैं। नर हरि आदि कर चामर डोलाए, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। क्या गा रहे हैं वो, कैसे आरती चल रही है। कैसे उनके चरणों की आशा मैं करूं, कैसे आनंद में ये डूबे हैं। तो उस समय जो उसको हो जाता है, बाद में वो डेवलप हो सकता है। अरे भैया आप यहाँ किसका मंदिर है, यहाँ के महंत कौन है, यहाँ के गुरुदेव कौन है, तो बता, बड़ा प्रसन्न होता है, चलो एक और व्यक्ति का इस संसार से उद्धार किया जाए। तो ये ब्रजनाथ फिर सात्विक भाव उदित कैसे होते हैं ये तो बताइए। तो ने कहा जब साधक, सिद्ध बात नहीं चल रही है, साधक का चित्त सत्य भाव के साथ एक होकर, सत्य भाव के साथ जो उसके हृदय में उदित हो गया है, तो चित्त सत्य भाव यानी चित्त और भाव दोनों एकाकार हो गए। एक तो भाव आया और चला गया, लेकिन अब कैसा हो गया है, उनका चित्त रति वाला ही हो गया है, प्रेममयी हो गया है। अब उनके चित्त में दूसरे भाव नहीं उठते। अभी तक तो कभी आगे भाव चले गए, लेकिन अब चित्त और भाव एक हो गए। अपने को प्राण के निकट समर्पण करता है, यानी प्राण तक, प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं है, तब प्राण विकार युक्त होकर शरीर में प्रचुर क्षोभ पैदा करता है और उस समय स्तंभ आदि, तो इतना क्षोभ इतना होता है, कब श्याम सुंदर मिलेंगे, श्याम सुंदर मिलेंगे, और फिर स्तंभ स्टेचू जैसी स्थिति हो जाती है। कोई कहेगा ये बीमार पड़े रहते हैं, उनको क्या पता कि वो भगवान में खोए रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो वैष्णव है इनका तो कोई पहचान ही नहीं सकता, किस समय कौन सी लीला करेंगे। शिवास आंगन के बाहर मछली इत्यादि फेंक दिए जाए, चलो लोग बाहर रहे कीर्तन में, हमारे व्यवधान नहीं होना चाहिए, लोगों को समझने तो समझते हैं। इसी प्रकार से पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई समझे क्या दुख हो गया आपको, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, तो क्या कहेंगे कि मैं भगवान के विरह में रो रहा हूँ, नहीं, वो यही कहेगा जरा सा माथे मत, तो रो क्यों रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ी बेटी की याद आ गई थी। तो बहू कहेगी इनको तो हमेशा कितनी भी सेवा कर लो, अपनी बेटी की याद करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। अब सात्विक विकार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे अब हम कल क्लास प्रारंभ करेंगे। आज विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक प्रश्न है। आप कृपया थोड़ा जोर से बोलें। दीदी, मेरा एक प्रश्न है।
मेरे को ये पूछना था कि जो स्निग्ध सात्विक भाव बताया आपने, उसमें आपने मुख्य और गौण बताया, वो आप एक बार फिर से repeat कर दोगे प्लीज? उसमें जो मुख्य भाव है वो दो बताए, स्वेद, इसमें देखो स्तंभ था एक तो। ये जो स्निग्ध सात्विक भाव किसे कहते हैं, तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो, तो उसमें बताया है कि मुख्य स्निग्ध सात्विक भाव होता है। उस समय जो मुख्य है उसमें स्तंभ होता है और श्वेत पसीना आता है। स्तंभ हो जाना, इससे जो जैसा बन जाना, ठीक है, समझ लिया ना? ठीक है दीदी। हाँ, और उसके बाद फिर गौण रूप में जब होता है तब उसमें वैवर्ण रंग फीका पड़ जाता है और स्वर भेद हो जाता है, तो ये दोनों ही स्निग्ध है। और दिग्ध जो बताया उसमें क्या होता है कि कोई दूसरा भाव चित्त पे जब आक्रमण करता है तब उसका जो रति का अनुगामी दिग्ध सात्विक भाव उदित होता है, इसमें कंपन होता है, दिग्ध में कंपन होता है। और जो रुक्ष है वो मंदिर में जाएंगे या कथा आरती सुनी उस समय तो रोमांच होगा, लेकिन वो स्थायी भाव नहीं है, परमानेंट नहीं है उनका, बाद में डेवलप हो जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ। और दीदी एक बार वो दीपन वाला तो मुझे समझ आ गया, पर अब नंबर में समझ आवाज नहीं आया। थोड़ा आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, मेरे को उद्दीपन समझ में आ गया, लेकिन अब नंबर एक बार फिर से। आलम्बन जब हम किसी का आश्रय लेकर भजन करते हैं, उसके लिए जो ये 25वां चैप्टर है ना, सॉरी 26वां चैप्टर है, उसका एक दफे लेक्चर सुनना पड़ेगा। है तुम्हारे पास? जी दीदी। उसको कल भी मैंने कहा था, उसको एक बार सुन लेना, बाद में फिर तुम्हें ये सरल लगेगा। अभी तो तुम लोग को आश्चर्य होगा, काफी लोग ये समझ भी नहीं पाते जो तुम लोग आज सुन भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो और प्रश्न भी कर पा रहे हो। हाँ हाँ, और हाँ दीदी, जैसा आप कह रहे हैं कि रोमांच और ये सब हमारे अंदर शरीर में आने शुरू हो जा, और जैसा हम आरती में गए और मंदिर में गए, वहाँ हम भजन पे मतलब वो हो रहे, रोमांचित हो रहे कि जैसा आप कहते चामर डोलाए जब, और ऐसे ही अगर हम घर में काम करते करते भी कोई अपना कार्य कर रही, घर का झाड़ू या, और हमारे अपनी कोई मटकी आरती याद आई तो हम नाचने लगे अकेले याद करके, तो इसका भी कुछ वो होता होगा ना दीदी? हाँ, क्यों नहीं होता। जब धीरे धीरे रति स्थायी रूप से हट जाएगी, चित्त एक, बाद में बताया ना, चित्त और भाव एक ही हो जाते हैं, प्राण सब मिलकर के एक ही हो जाते, कृष्णमय हो जाते हैं, तब ये नहीं कि मंदिर में गए तो हुआ, नहीं तो फिर नहीं हुआ, है ना? वो गड़बड़ है। हाँ, अगर घर में भी काम करते हुए अगर हमारे मन में थोड़ा बहुत आ रहा तो फिर हाँ, तो हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। सालू दीदी को भी पढ़ना कह रही कि दीदी जैसे पूजा वूजा करती हूँ ना सुबह को, हाँ, तो मैं देख लाई हूँ थोड़ा सा, वैसे भी मेरे को हिलोर सी आई जाती है। पूछना सालू दीदी से, मैं तो अकेले में भी नाच लेती हूँ सवेरे, तो वाह, वाह। इसे क्या करना चाहिए मेरे मैं अकेले में भी नाचती हूँ सवेरे सवेरे, भगवान के आगे नाचती हूँ। हाँ, भगवान के आगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं तो नाचती वैसे वैसे, फिर वैसे भी नाचती। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, ये इतना नाचती है ना कि कथा में जब वो आता ना गंगा जी डूबने का, कि वो 3 डुबकी भी लगा लेती हैं कथा में। अभी हमारे गुरुदेव का कथा चल रहा है ना, हाँ। और डुबकी लगाती हैं ये। बहुत सुंदर, बढ़िया। अरे पता नहीं मेरे क्या हो जाता है, पता नहीं चलता दीदी क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बस मेरे को पता ही नहीं लगता। अब हमेशा ही ऐसे उन्हीं भावों में रहो, कभी कभी नहीं, हमेशा ही सदा उन्हीं भावों में रहो। पता ही नहीं लगता क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, होश रहता नहीं है। बढ़िया। तो हरे कृष्णा दीदी, दंडक प्रणाम। हाँ, मेरे
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ हाँ। दीदी जो आप अभी बता रहे थे वो जो राधा कृपा कटाक्ष है, उसका अर्थ गौड़ी गीति कुछ में है या उसकी अलग से और कोई बुक बनी है क्या दीदी? गौड़ी गीति कुछ में भी अच्छा ही है, उसमें भी पढ़ लो। अच्छा, ऐसे और भी है? ऐसे कुछ कुछ आती होंगी जरूर, हाँ, परंतु गौड़ी अच्छा। संप्रदाय के अर्थ अच्छे ही है। हाँ, अर्थ कोई भी स्तुति स्तवन पढ़ो, उसके अर्थ पढ़ के पढ़ो तो एकदम और भाव आते हैं। हाँ हरे जी। कृष्ण दीदी, मेरे पे नहीं आती थी दीदी पहले कृपा कटा के, लेकिन रोज पढ़ते पढ़ते ना हाँ। तो अच्छा भी लगता है, अच्छा और लगता क्या? है बहुत। जब तक उसे नहीं पढ़ो तो चैन भी नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा वैसे- लगता है कुछ खाना खाया या नहीं खाया। ऐसे ही होना कुछ नहीं चाहिए। आता था मेरे से। हाँ हाँ, अभ्यास ही तो होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं आता था, पर अब राधा कृपा कटाक्ष तो सब आएगा। ऐसा लगता है। आप देखना, मैं बम्बई में देखती हूँ ना, जो लोगों को कुछ भी नहीं आता था वो बड़े बड़े स्तुति स्त्रोत सब गाते हैं। वो भगवान कृपा करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं अभी आपको 4 दिन पहले की बात बताना चाहती हूँ। जब आपने ये सब बात बताया इसलिए बता रही हूँ मैं आपको स्पेशली। अभी क्या हुआ, जहाँ मैं काम करती हूँ ना दीदी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरी सेवा नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आप दूसरा देख लो। तो दीदी उसने मेरे साथ मतलब चालाकी करने की कोशिश की कि इसको अचानक बुला के करो। तो उस दिन दीदी मैं जल्दी गई, मुझे 7:30 बजे उसके यहाँ पहुंचना होता है। दीदी मैंने सुबह के बाल भोग बना लिए, नाश्ता नहीं बना पाई, तो बेटी को बोली कि अब तू बना लियो, मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो बोली ठीक है। और दी मैं जैसी गई उसने मेरा हिसाब कर दिया। दीदी मुझे हिसाब का रोना नहीं आया दी, मैंने उनको छोड़ते ही बोला कि अगर आपको मेरा हिसाब ही करना था तो आपने मुझे मैसेज या फोन क्यों नहीं किया, आपने मेरा टाइम क्यों खराब किया। हाँ, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद नहीं बना के। और दी मैं पार्क में बैठ के इतना रोई कि मेरा टाइम क्यों खराब किया इस लेडीज ने। मुझे हिसाब का कोई टेंशन नहीं, और इतना रोई दीदी। तो एक लेडीज बेलपत्र तोड़ रही थी, कह रही बेटा तू क्यों रो रही है। तो मैंने बोला बस पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, मेरा टाइम खराब हो गया। बस मैं यही बोल रही हूँ, मेरा टाइम खराब कर दिया किसी ने, टाइम खराब। और बहुत रोई दीदी। फिर मैं आई, दोबारा नहाई धुआई, फिर मैंने प्रसाद बनाया दीदी। पता नहीं क्यों दीदी मेरे को ना टाइम वेस्ट होता ना मेरा, और किसी कोई कर देता ना बड़ा क्रोध आता है। क्या ये सही है गलत है नहीं बता सही। लेकिन वो जहाँ तुम जॉब करती हो वहीं पर ऐसा हो गया? हाँ, मतलब उसने, अब मैंने बोल दिया ना कि सुबह नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, तब जो आया उसको गुस्सा आया तो उसने हिसाब कर दे, ठीक है कोई नहीं है, सब तो चलते ही रहता है। मगर दीदी मेरा टाइम वेस्ट होता है ना, मुझे उस पर क्रोध आता है। मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। बहुत तेज का गुस्सा आया था, मैं बहुत रोई कि आज मेरे ठाकुर जी का नाश्ता भोग नहीं लगेगा। तो सब चीजों के भगवान साक्षी है रूबी, तुम चिंता मत करो। हाँ जी दीदी। तो बहुत सुंदर चल रहा है। कल हम सात्विक विकार पढ़ेंगे। बहुत आगे इतना सुंदर ये ग्रंथ है ना, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। मैं बता दूंगी तो फिर अट्रैक्शन चला जाएगा और नई नई चीजें आएंगी। रस विचार के बाद और भी सुंदर है, जब मंजरियों के वेश और बेश सज्जा और दर्शन किसको, ये सब चीजें आएंगी ना, बहुत आनंद। हाँ, क्या बोलियो शालू? दीदी हम समझ भी लेंगे सर, मुझे तो रोज यही चिंता रहती है। अब 2-3 दिन से, कल से तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही कि हम रस भाव को सुनना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसे हम समझ नहीं पाएंगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर पे से समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ये बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं अब तक जो पढ़ा हमने? बस अब तक तो यही आया समझ में, जो आप सुना रहे कि हमारे अंदर विकार के कोई विषय में समझा रहे कि भजन करते टाइम हमारे अंदर क्या विकार आएगी। हाँ, वही तो है। हमारा भजन अच्छे से हो लगेगा, है ना। हाँ, ये समझा रहे, पढ़ रही भी मैं साथ में से ग्रंथ में, तो थोड़ा बहुत तो दीदी आएगा, ज्यादा तो नहीं आ रहा। आएगा ही। क्यों नहीं आएगा? हम कोशिश तो पूरी यही कर रहे हैं कि आ जाए, पूरे उदाहरण के साथ भी पढ़ रहे हैं कि आ जाए। फिर भी आज जो आपने वो रिकॉर्डिंग भेजा था ना, हाँ,
ये तो सबको सुनना चाहिए ये रिकॉर्डिंग। और फिर जो आपने बताया कि 15वां अध्याय, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि 15वां अध्याय को जितना बार पढ़ ले उससे ज्यादा ये जो रस विचार है ये सब जब हम और समझ में आएगा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तविक जो जीव शक्ति, माया शक्ति और जो पराशक्ति है, इससे जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो रस विचार हमारे लिए आसान होगा समझना। वस्तुतः मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ, एक व्यक्ति है तो शशि जी ने 15वें चैप्टर के प्रश्न उत्तर भेजे थे, तो वो प्रश्न उत्तर ही पढ़ रहे थे, रिकॉर्डिंग वो नहीं सुने थे उन्होंने। तो प्रश्न लेकर के प्रश्न कर रहे थे, तो मुझे अभी उतना अलाउड नहीं है बुक खोलना, तो प्रश्न शशि जी ने बनाए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इन प्रश्नों का उत्तर बना दें, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से उसका उत्तर भेजा उनके प्रश्न का। तो एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रार्थना की थी कि सारी जो कथाएं चल रही हैं इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा जाए, तो मैंने हमारी जो बिटिया है गौरप्रिया उससे कहा कि आप भेज सकती हैं, तो ठीक है दीदी मैं भेज दूंगी। तो इसलिए जो तुम रूबी कह रही हो वो हमने काम शुरू कर दिया है। तो उसकी ऑडियो मैंने सुना, अच्छा लगा। हाँ, तो ये वाली बात थी। तो बहुत से लोग उन प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ रहे हैं और प्रश्न उत्तर में जहाँ पे दिक्कत आ रही है तो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा हुआ है। अच्छा है, जैव धर्म तो जितनी दफे पढ़ा जाए सुना जाए बहुत बहुत आवश्यक है। जब गुरुदेव 64 टाइम्स कह रहे हैं तो हम कम से कम 6 बार तो पढ़े सुने। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।